नमस्कार। डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। अगर किसी भी पुरुष से पूछा जाए कि उसका सबसे बड़ा दुख क्या है या उसका सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्या है, तो 10 में से 8 पुरुष ये कहेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ गंजापन उनकी दुखती हुई रग है और इस बात को लेकर उनके मन में बहुत कुंठा है। दरअसल पुरुष अपने सौंदर्य को लेकर वैसे तो कभी सजग होते हैं, लेकिन अपने बालों को लेकर उनके मन में एक अजीब किस्म की ग्रंथि रहती है। जब पुरुषों के बाल उड़ने लगते हैं, गंजापन आने लगता है, तो वे न केवल डिप्रेस फील करते हैं बल्कि असहज भी अनुभव करने लगते हैं। और ये पुरुषों में गंजापन बहुत आम बीमारी है। 10 में से 8 पुरुषों के बाल उड़ना लाजमी है और वे बहुत ही कम पुरुष होते हैं, सौभाग्यशाली पुरुष होते हैं जिनके बाल उम्र बढ़ने के साथ साथ भी लगभग वैसे ही घने काले घुंघराले रहते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुरुषों का गंजापन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। ये ला इलाज बीमारी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप समय रहते जाग जाएं और अपने गंजेपन को पहचान कर किसी एक्सपर्ट्स के पास जाकर अगर आप इलाज करा लें, दवाइयाँ करा लें, तो ऐसे अनेक तरीके हैं कि न केवल आपका गंजापन दूर किया जा सकता है बल्कि आपके गंजेपन को छुपाया भी जा सकता है। इसी तरह के एक एक्सपर्ट्स डॉक्टर मधगंजन द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। मीत क्लिनिक के नाम से पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। वे गंजेपन का शर्तिया रामबाण इलाज करते हैं और उनके गंजेपन के इलाज के कई तरीके हैं। मैं डॉक्टर मीत से ये जानने की कोशिश करूंगा कि पुरुषों में गंजापन क्यों होता है, कैसे होता है और अगर हो जाता है तो इसका फिर इलाज क्या है। डॉक्टर द्विवेदी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात किया आपके साथ। महिलाओं के गंजेपन पर बात की, हमने स्पॉट बॉल्डनेस पर आपसे बात की, अनेक बीमारियों के बारे में हमने आपसे बात की, लेकिन एक बहुत आम बीमारी पुरुषों का गंजापन जी, उस पर बात करने में मेरी कुछ खास रुचि इसलिए भी थी क्योंकि मेरा खुद का भी गंजापन बढ़ता जा रहा है जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि पुरुषों में गंजापन क्यों होता है, कैसे होता है और इसको कैसे निपटाया जा सकता है। देखिए सर, आज कल दुनिया में 50% मर्दों को हेयर लॉस की समस्या शुरू हो गई है। मतलब हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि हर दूसरे आदमी को मेल पैटर्न बाल्डनेस या हेयर लॉस की समस्या शुरू हो गई है। अब इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा अगर हम डीप में जाते हैं तो इसको हम टेक्निकली मेडिकल की भाषा में कहते हैं मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मतलब मर्दों में होने वाला गंजापन। राइट, इसी के नाम में ही छुपा हुआ है कि ये कैसे होता है। मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मतलब मेल में एंड्रोजन हार्मोन, मर्दों का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उससे जो हार्मोन बनता है डीएचटी, और जेनेटिक का मतलब है हेरिडिटी। मतलब हेरिडिटी का मतलब है कि परिवार में 7 पीढ़ियों में किसी को भी गंजापन है तो आगे की जनरेशन में आने के चांसेस 55% बढ़ जाते हैं। अब इसमें कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं। ट्रिगर फैक्टर की अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे कारण जो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, जैसे कि हम बात करें स्ट्रेस है, किसी भी तरह का शॉक है, कोई एक्यूट या क्रॉनिक इलनेस से कोई बीमारी पहले से शरीर में रही है, या इसके अलावा बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयों का एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ का आई हैं। इसके अलावा हम बात करें थायराइड की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है। ये कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी हार्मोन कन्वर्ट होने लगता है, या हम कहें कि इन ट्रिगर, ये मेथड, ये जो कारण है ये ट्रिगर कर देते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है और डीएचटी आपके बाल की जड़ों को ब्लॉक करने लगता है। बाल की जड़ों को क्यों ब्लॉक कर रहा है? क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं किसी को गंजापन रहा है, मतलब जेनेटिक वीकनेस आप में आप कैरी कर रहे हैं। तो जेनेटिक वीकनेस अगर आ रही है तो डीएचटी हार्मोन आपके बाल की जड़ों को ब्लॉक कर देता है, इस तरह से श्रिंक करना शुरू कर देता है, जैसे अंगूर के दाने का किशमिश में कन्वर्ट हो जाना। तो जड़ें जब इस तरह से श्रिंक हो जाएंगी तो नीचे से ऊपर जाने वाला न्यूट्रिशन जो बालों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। बालों को चाहिए प्रोटीन, बालों को चाहिए आयरन, बालों को चाहिए मिनरल। जब ये नहीं मिलेगा तो बालों के बीच में गैप बढ़ने लगेगा, बाल पतला होने लगेगा और बाल छोटा होता हुआ जड़ से निकल जाएगा और जड़ें कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगी। जड़ें खत्म हो गई तो बाल खत्म, मतलब जड़ें खत्म होने के बाद वापस पुनः उसमें बाल नहीं उगाया जा सकता है कुदरती मेथड से। राइट, डॉक्टर मीत, ये भी मैं जानना चाहता हूँ, 3 आप टर्मिनोलॉजी मैंने भी सुनी है। एक है हेयर लॉस, एक है हेयर फॉल और एक हेयर डिफ्यूज हेयर लॉस। यस, ये तीनों चीज़ें क्या है?
हेयर फॉल की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सी भाषा हिंदी में इसको हम कहेंगे बाल झड़ना। तो बाल झड़ना एक अमूमन बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। मर्दों में और औरतों में बाल झड़ने को कभी भी गंजापन नहीं कहा जाता है। मतलब 20% बाल, 20% बाल मर्दों में भी गिरेगा, औरतों में भी गिरेगा, दोनों के रेशियो अलग हो जाएंगे। अगर मर्दों में 20% बाल को काउंट करेंगे तो 15 से 30 बाल कहलाएंगे। औरतों में अगर 20% बाल काउंट होंगे वो तो 30 से 50 बाल कहलाएंगे पर डे। तो नहाने में, कंघा करने में, तेल करने में 20% बाल गिरना जरूरी है। इसको हम हेयर फॉल कहते हैं। ये एक कुदरती प्रोसेस है। अगर ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब 80/20 की एक साइकिल होती है जिसको हम हेयर फॉल कहते हैं कि भाई 80% उगेंगे, 20% गिरेंगे। अगर ये साइकिल डिस्टर्ब हो गई, या 20/80 हो गई, या 50/50 हो गई, मतलब ये कहलाएगा डिफ्यूज हेयर लॉस। मतलब कुछ कारणों से बालों की साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो गई है, जिसको हम मेडिकल की भाषा में कहते हैं टेलोजन इफ्लुएम। मतलब कहीं ना कहीं जो साइकिल चल रही थी किसी कारण से वो डिस्टर्ब हो गई है, जिससे बाल गिरने का रेशियो बढ़ गया है, और अमूमन हम उससे डर जाते हैं कि मुझे गंजापन शुरू हो गया है, तो वो कहलाएगा डिफ्यूज हेयर लॉस। तो हेयर फॉल मतलब कुदरती हेयर फॉल जो 20% गिरेगा और उगेगा। दूसरा होता है डिफ्यूज हेयर लॉस, जिसमें बाल गिरने का रेशियो तो बढ़ा हुआ है पर वापस वो उग जाएगा। और तीसरा होता है हेयर लॉस, जो मैं पहले बता चुका हूं कि जड़ें मर जाती हैं और इन मरी हुई जड़ों में दोबारा जान नहीं डाली जा सकती। तो पहले के दोनों चीजें जो है हेयर फॉल और डिफ्यूज हेयर लॉस, इसमें बाल पुनः वापस आ जाता है। और हेयर लॉस जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, जिसको हम मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, इस केस में पुनः बाल वापस नहीं आता है। अब मैं बात करूं गंजेपन के प्रकार की। जी, गंजापन कई प्रकार का होता है। बहुत सारे लोगों को ये पीछे की गंजापन होता है, बहुत सारे को एम साइज में होता है, साइड में गंजापन होता रहता है, बीच में बाल बना रहता है। बहुत सारे लोगों का पूरा चांद हो जाती है, लेकिन ये एक पट्टी झालर लगी रहती है। हैं, तो अलग अलग किस्म का गंजापन है। कुछ लोगों का ये गंजापन एक साइड का उड़ता जाता है, इस साइड का बना रहता है, ये बीच में एक पट्टी आ जाती है। ये नाना प्रकार का गंजापन है, जो बड़ा मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर बहुत डरावना लगता है। मैं कभी कभी इस तरह से लोगों को गंजापन देखता हूँ तो घबरा सा जाता हूँ कि भाई ये क्या तरीका हो रहा है। और कुछ लोग बिल्कुल ही सपाचट हो जाते हैं, राइट, फिर बाद में वो रेजर फेरने लगते हैं। जी जी। तो ये तमाम प्रकार के जो गंजापन है, इनको थोड़ा सा आप डिफाइन करें। देखें सर, जो हम बात कर रहे हैं गंजेपन की, तो गंजेपन के टर्म में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। हम पहले बात करते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस की। मेल पैटर्न का मतलब हो गया कि इसमें एक पैटर्न बनता है। पैटर्न क्या बनता है? आगे से एक एम शेप बनता है, कि आगे से आपका हेड एम शेप में जाना शुरू हो जाता है, और ये पीछे बने रहेंगे। यस, तो एम शेप में जा रहा है शुरुआत में, और फिर पीछे से ओ शेप में जाना शुरू हो जाता है। तो मतलब एम और ओ शेप अगर आ रहा है तो ये मेल पैटर्न बाल्डनेस है, राइट। अब इस मेल पैटर्न बाल में भी दो पैटर्न हो गए। एक हो गया है ये एम पैटर्न, और दूसरा हो गया डिफ्यूज पैटर्न। डिफ्यूज पैटर्न का मतलब है कि आगे से एम शेप नहीं बनेगा, ये लाइन चारों तरफ बराबर रहेगी, बट ऊपर से इक्वली सब तरफ से डिफ्यूजली बाल कम होता जाएगा, राइट। ऊपर से आप देखेंगे तो स्कैल्प नजर आएगा, विजिबल होगा। तो यहाँ पर जैसा मेरा नजर आता है, यस, दिस इज बेसिकली मेल पैटर्न। पर इन केस क्या होता है, जब आगे से नहीं जाते हैं बाल और सीधे पीछे से जाना शुरू हो जाते हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं ये होता है कि पेशेंट डायबिटिक प्रोन है, या फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर डायबिटीज की हिस्ट्री है या पेशेंट को डायबिटीज है, तो जनरली पीछे से वर्टेक्स एरिया स्टार्ट हो जाता है, राइट। अदरवाइज चांद निकल आती है, यस, पीछे से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो एक पैटर्न ये हो गया कि मेल पैटर्न बाल्डनेस हो गया। इसके अलावा जो गोल गोल राउंड राउंड पैचेस बनना शुरू होते हैं, वो अलग प्रकार है, उसको हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। तो बेसिकली इसको हम इसी तरह समझे कि एलोपेशिया अलग बीमारी हो गई, मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया अलग बीमारी हो गई, राइट। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। क्या बाल गिरने का गंजेपन से कोई संबंध होता है? मतलब बाल कितने गिरना चाहिए? आप कह रहे थे 20% गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं, गिर गए ठीक है, वापस आ जाएंगे। पुराने बाल होते होंगे, गिर जाते होंगे, जिनकी जड़ें कमजोर होती है, तो ये तो एक प्रकृति का नियम है। जिस तरह से पतझड़ होती है, पुराने पत्तियां गिरती हैं, नई पत्तियां आती हैं। बिल्कुल सही बात। तो क्या हमारे सिर में भी एक पतझड़ है, पुराने बाल गिर रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो कितने बाल गिरना चाहिए और कितने नहीं, कितने प्रतिशत इसका रहना, इसका कोई रेशो है? क्या तरीका है इसका? इसको आकलन करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि बाल गिरना अमूमन आम प्रक्रिया है, आम बात है। तो 80% बाल आपके गिरेंगे और 20% बाल 80% उगेंगे और 20% बाल आपके गिरते रहेंगे। तो 20% का मतलब हो गया मर्दों में 15 से 30, औरतों में 30 से 50 बाल। तो अब हम इसका हेयर लॉस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, राइट। हेयर लॉस के केस में जो आपके बाल जाएंगे वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बेसिकली ये बाल पतले होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, और पतले छोटे होते हुए इतना बारीक होकर निकलता है कि हमारी आंखों से दिखाई
नहीं देता है, जो घनत्व है उसका, जो कम होता घनापन है वो जाता है, खत्म होता जाता है। और जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि भाई ये इसमें आपकी स्कल्प दिखने लग जाएगी जी। वो घनत्व कम होने के कारण ही होती हाँ, है। मतलब घनत्व कम हो रहा है, पर हमारी आंखों से वो बाल झड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बाल पतले छोटे होते हुए बारीक होके निकल रहे हैं, जो कि हमारी नेगेटिव आई से हमारी आंखों से विजिबल नहीं होते हैं। और जो बाल हमको दिखते हैं अमूमन कि भाई मेरे बाल गिर रहे हैं, ये बाल जनरली वापस उग जाते हैं। तो इसको हम इस तरह समझे कि हेयर फॉल और हेयर लॉस का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके बाल गिरते हैं, उनको लगता है कि मेरा गंजापन शुरू हो गया है। तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना जरूरी है कि अगर आपके बाल पतले नहीं हो रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, वो गंजापन नहीं और कहलाएगा। महिलाएं बहुत चिंतित हो जाती है, खासतौर पर अभी, हालांकि हम बात पुरुषों कर रहे हैं, लेकिन कई बार महिलाएं बहुत चिंतित होती है कि साहब मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए हैं। हालांकि अपन ने पहले भी इस विषय पर बात की है। और आप तेलों के विज्ञापन देखें जी, तमाम बड़ी अभिनेत्रियां तेलों के विज्ञापन करती हैं, वो यही कहती है कि बालों को घने बनाने के लिए और बालों को झड़ने से रोकना हो तो ये तेल लगाइए। जी। तो क्या जो आप बता रहे हैं कि झड़ना एक अलग चीज है और बाल का कमजोर होना और उसका घनत्व कम हो जाना ये एक अलग चीज है। गंजापन अलग चीज है। अब मैं आपसे बात करूंगा डैंड्रफ की। जी, बड़ी आम खास बीमारी है डैंड्रफ, सबको ही डैंड्रफ हो ही जाती है। और जिस तरह के हम शैम्पू, तेल, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की वायु प्रदूषण है, धूल है, उसमें डैंड्रफ होना बहुत आम बात है। मैंने पढ़ा था कहीं कि डैंड्रफ भी गंजेपन का एक कारण है। डैंड्रफ गंजेपन का कारण बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ये गाड़ी को एक्सीलेटर देने का काम कर सकता है, गंजेपन की गाड़ी को एक्सीलेटर देने का काम कर सकता है, रफ्तार बढ़ा सकता है, रफ्तार बढ़ा सकता है। पर डैंड्रफ की वजह से गंजापन नहीं होता है। डैंड्रफ होती क्यों है? डैंड्रफ बेसिकली, सबसे पहली चीज तो डैंड्रफ एक अमूमन आम प्रक्रिया है कि हमारा स्कैल्प हर दिन ओवरशेड होता है। जैसे हम कहें कि सांप अपनी झिल्ली चेंज कर रहा है, इसी तरह से हमारी स्किन एक नई चमड़ी बनाती है, ऊपर आके एक नई चमड़ी चिपक जाती है। तो ये प्रोसेस 48 घंटे में वापस रीऑकर्स होती है, वापस रिपीट होती रहती है। तो जब हम केयरलेसनेस हो जाते हैं या इसकी रफ्तार कभी कभी बढ़ जाती है, हम इसको बराबर साफ नहीं कर पाते हैं, अनहेल्दी बना लेते हैं, तो वो हमको वहां पर दिखाई देने लगता है। वो डेड सेल्स विजिबल होने लगती हैं, कभी ऑयली डैंड्रफ हो जाता है, कभी ड्राई डैंड्रफ हो जाता है। तो बेसिकली डैंड्रफ इज नॉट एनी डिजीज, इट्स जस्ट अनहेल्दी अनकंडीशनिंग ऑफ योर स्कैल्प। सिर की चमड़ी अगर हेल्दी है तो वो डैंड्रफ कहलाएगी, राइट। तो ये डैंड्रफ की वजह से गंजापन तो नहीं आता, Hair fall बढ़ सकता लेकिन है। डैंड्रफ को नहीं होना चाहिए क्योंकि बालों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। Yes, dandruff अब नहीं होना मेरा एक बहुत मौजूद सवाल ये है कि 2 दिन बाद होली है जी। और होली में जाहिर रंग भी लोग खेलते हैं, सूखा रंग डाल देते हैं, बालों में रंग डाल देते हैं, 500 टका डाल देते हैं जो कई दिनों तक निकलता नहीं है और जब भी नहाओ तब वो बहता रहता है। लोग कीचड़ का इस्तेमाल करते हैं, सिर में जरूर रंग डालते हैं, लगाते हैं, केमिकल सफेदा जिसको हम कहते हैं वो बालों में लगा देते हैं। तो क्या केमिकल कलर्स बालों को, हमारे स्कल्प को, स्किन को, बालों को और चेहरे की स्किन तो खराब करते ही हैं, लेकिन क्या बालों को भी नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपने बालों में केमिकल या कलर लगाया हुआ है तो बाल ड्राई, रफ, दो मुहे होना, इसके अलावा बाल झड़ना शुरू हो जाना या बाल की जड़ों में सूजन आ जाना, ये सारे कॉमन चीज़ें हैं। तो हमेशा कलर बालों को नुकसान करता है, सिर की चमड़ी को नुकसान करता है। तो कोशिश करें कि सूखा कलर बालों के अंदर ना जाए और स्कैल्प को कवर करके रखें, सिर को कवर करके रखें अगर आप होली प्ले कर रहे हैं तो। होली में बालों की विशेष सुरक्षा रखने की ज़रूरत है। अगर आप होली खेलते हैं तो बालों के ऊपर एक टोपी पहन लीजिए। आजकल तो कोविड का ज़माना है तो वैसे भी सब लोग टोपी पहन के चलते ही हैं, तो उस तरह की एक प्लास्टिक कवर लगा लीजिए ताकि आपके बाल सुरक्षित रखें। डॉक्टर साहब, एक पता नहीं ये मिथ है या हकीकत है, जब मैं युवा था, 17-18 साल का टीनेज का लड़का हुआ करता था जी, तो उस दौरान मैं सुबह शाम 2-2, 3-3 बार शैम्पू करता था। कहीं भी पार्टी में जाना है तो शैम्पू कर रहे हैं, सुबह कर लिया, लेकिन शाम को अगर किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो फिर शैम्पू कर रहे हैं। तो माँ अक्सर ये चिल्लाती थी कि बार बार शैम्पू मत किया कर, बाल खराब हो जाएंगे। क्या शैम्पू बार बार करने से बाल खराब होते हैं, गंजापन बढ़ता है? साइंटिफिकली अगर बात किया जाए तो शैम्पू करने से कभी भी गंजापन नहीं आता है, बट एक्सेस सभी चीज की अति जो है नहीं होनी चाहिए। दिन में एक बार शैम्पू करना जरूरी है या 2 दिन में एक बार शैम्पू करना बहुत जरूरी है। तो शैम्पू की वजह से कभी भी गंजापन नहीं आता है, पर शैम्पू का एक लिमिटेशन है कि एक दिन छोड़ के हम शैम्पू कर सकते हैं। इसका कोई साइड 2 बार कर रहे हैं तो फिर तो उसके बाल आपके खराब होंगे क्योंकि केमिकल होता है शैम्पू में भी। अगर पीएच बैलेंस्ड है, अगर पीएच बैलेंस्ड है, बालों का एक पीएच होता है
6 के आसपास, तो अगर 6 pH के आसपास का शैम्पू आप यूज कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट जनरली नहीं सर, ये होते। हमको कैसे मालूम पड़ा? हम तो उसके कंपनी का ब्रांड देख के लाते हैं, हम कहाँ पीएच है? तो आपसे सुन रहा हूँ मैं कि कोई पीएच जैसी कोई चीज है। जी जी। तो ये कैसे मालूम पड़ता कि पीएच है या नहीं? जनरली आजकल बहुत सारी कंपनियां क्लेम कर रही हैं कि हमारा पीएच बैलेंस शैम्पू है, पीएच बैलेंस्ड ऑयल है, तो जो पीएच बैलेंस्ड क्लेम कर रहे हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तब जाके मालूम पड़ेगा कि क्या। अच्छा, पानी आजकल बोरिंग का पानी है, उससे भी लोग नहा रहे हैं। कुछ लोगों के घर में कुएं का पानी आता है, गाँव में तो कुएं, तालाब, नदी का पानी आता है। नर्मदा जी का पानी, इंदौर में बहुत सारी जगह पे नर्मदा जी का पानी पहुँचता है, लेकिन बहुत सारी जगह नर्मदा जी नहीं है, वहाँ पे केवल बोरिंग है। तो बोरिंग के पानी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा दूसरी तरह के केमिकल्स होते हैं। तो मेरा निजी अनुभव ये है कि मेरे बहुत सारे जो बाल गए ये हमारे घर के बोरिंग की वजह से गए हैं। मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहूँगा कि पानी गंजेपन का कारण नहीं है, पर पानी बालों की कुछ समस्याओं को बढ़ा सकता है, जैसे कि ड्राइनेस, रफनेस, ब्रिटलनेस, दो मुंह हो जाना, थोड़ा हेयर फॉल बढ़ जाना या डैंड्रफ हो जाना। ये कुछ आम समस्याएं बालों में पैदा हो सकती हैं पानी की वजह से। तो पानी ऑफ कोर्स हमारे रूटीन लाइफ में भी बहुत उपयोगी रोल प्ले करता है। तो पानी का जो वो है वो हमेशा जो है 200 TDS के अगर अंदर का है, या मीठा पानी हम कह सकते हैं अगर, या आरओ का पानी जैसा होता है। सर, जब हम घर में पानी पीते हैं तो उसको तो आरओ लगा लेते हैं, मशीन लगा लेते हैं, लेकिन नहाने के लिए तो नहाने के लिए वैसे जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं बहुत अच्छे हैं। जैसे अगर कोई नदी का पानी, जैसे नर्मदा का पानी हमारे इंदौर में आ रहा है, नर्मदा वाटर इज रियली वंडरफुल वाटर फॉर द हेयर वॉश, राइट। अगर आप उसमें शैम्पू करते हैं तो आपको किसी पीएच बैलेंस्ड वाटर की जरूरत नहीं है, या कम TDS के पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि नर्मदा का पानी खुद ही एक जो है नेचुरल अच्छा वाटर है, जिसके अंदर जो है TDS लेवल बहुत कम होता है। तो पानी का कोई गंजेपन से संबंध नहीं है? पानी का गंजेपन से संबंध नहीं है, हेयर फॉल से संबंध थोड़ा सा हो सकता है। खराब हो सकते हैं अगर पानी खराब है, थोड़ा हेयर फॉल प्लस माइनस हो सकता है। अच्छा सर, बहुत सारे, चूंकि आज का विषय संयोग से ऐसा है कि मेरी रुचि का विषय, मुझे कई बार अपनी बात यादें आ रही हैं जी। जब मेरे बाल उड़ना शुरू हुए और बाल कम होना शुरू हुए, तो एक आम पुरुष की तरह मैं भी चिंतित हुआ, और मैंने बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि बहुत सारे नुस्खे बताए। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि रात में आप प्याज का रस निकाल लीजिए और प्याज का रस लगाइए, उसकी मालिश करिए, सो जाइए, आपका गंजापन दूर हो जाएगा। किसी ने कहा तुअर की दाल का पानी, किसी ने कहा मेथी दाना, कोई ने कहा दही लगाइए, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाइए, और नाना प्रकार के मुझे लोग उपाय बताते हैं आज भी। और मैं अनुपम खेर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, अनुपम खेर ने कहा, किसी ने उनको कह दिया था कि ऊँटनी की अगर शूशू लगाई जाए, ऊँट की शूशू लगाई जाए तो ठीक हो जाए। तो बोले मैं ऊँट के नीचे घूमता रहता था बहुत बहुत देर तक। तो क्या ये घरेलू नुस्खे ठीक से साबित होते हैं? देखिए सर, साइंटिफिकली टर्म से अगर मैं बात करूं तो प्याज का रस, मेथी दाना, दही, ये सब चीज़ें सिर की चमड़ी या बालों में अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि अगर आप दही लगाते हैं तो दही से ऑयली डैंड्रफ बढ़ जाएगा, राइट। मेथी दाना लगाते हैं तो उस लगा रहेगा, ड्राई हो जाएगा, तो बाल की जड़ों में सूजन आ सकती है, हेयर फॉल बढ़ सकता है। प्याज का रस किसी भी तरह का स्टिमुलेटर या बाल उगाने में मदद नहीं करता है, ऐसे साइंटिफिक स्टडी में। ये कुछ इंटरनेट सेंसेशन है या फिर कुछ मिथ्स हैं जो एक इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं, तो इसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये किसी तरह से सार्थक नहीं रहेगा। मतलब ये कहीं सुनी बातें हैं, कहीं सुनी बातें हैं जो कि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक आधार नहीं है। और कोई भी चीज़ ऊपर से लगाई जाती है, ऊपर से डाली जाती है, तो वो उसका कोई रास्ता नहीं है कि ऊपर से नीचे चली जाएगी, बाल की जड़ों में चली जाएगी और उसमें जो है बालों की ग्रोथ हो जाएगी। हमको उसको या तो ट्रांसडर्मली पेनेट्रेट करना पड़ेगा या डायरेक्ट इंजेक्ट करना पड़ेगा, तब उसके जो है कुछ असर देखने को मिल सकता है। हमारी मजबूत खोपड़ी, इतनी मजबूत खोपड़ी कि इसमें तेल वेल अंदर जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं? ऐसा नहीं होता है। अच्छा जी। ये दादी हमको 25-25, 30 साल से बेवकूफ़ बनाती रही कि तेल डालना जरूरी है तभी तो दिमाग चलेगा। तेल डालने से सिर की चमड़ी का मॉइस्चर होता है, थोड़ा हेल्दी स्कैल्प होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है, इलास्टिसिटी मेंटेन होती है। ये सब चीज़ें मतलब इनडायरेक्टली सिर की चमड़ी में तेल लगाते हैं, तो तेल का मतलब ये हो सकता है कि स्कैल्प आपका हेल्दी रहेगा, पर बालों को हेल्दी रखने में या बाल झड़ने को रोकने में तेल अंदर जाकर कोई आपको ग्रीसिंग का काम कर देंगे और आपका दिमाग चलने लग जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बादाम रोगन जोश दादी मला करती थी कि बेटा इससे दिमाग तेज होता है, वो मतलब 25-30 साल से बेवकूफ़ बन रहे हैं हम। साइंटिफिक उसका कोई आधार नहीं है। चलिए, आज आपने अच्छी बात बताई।
खैर अब दादी जी तो नहीं है, लेकिन उनकी बातें ज़रूर इस तरह की बादाम का मालिश करते हुए वो कहती थी। एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या गंजापन अनुवांशिक है? मेरे पिताजी गंजे थे, मेरे चाचा जी गंजे थे, दादाजी गंजे थे, तो क्या मैं भी गंजा हो जाऊँगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये सभी दर्शकों को सुनना चाहिए। मेल पैटर्न बाल्डनेस के केस में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप गंजे थे तो आपके बच्चे भी गंजे होंगे, या आपके पिताजी गंजे थे तो आप गंजे होंगे। पर इसका एक साइंटिफिक स्टडी और डाटा आया है कि अगर हमारे परिवार में किसी को भी गंजापन रहा है 7 पीढ़ियों में, 7 पीढ़ियां तक कवर होती हैं, 7 जनरेशन, मैटरनल और पैटर्नल, मदर साइड या फादर साइड, तो हमको होने के चांसेस आगे 55% है, 45% नहीं है। तो रेशियो हमेशा डिलीवर्ड होता है आगे की जनरेशन में 55/45। सर ये तो आप बड़ी डराने वाली बात कर रहे हैं। अब 7 पीढ़ियों में 7 पीढ़ी मामा की और 7 पीढ़ी दादाजी की, अभी 14 पीढ़ियों में साहब कोई ना कोई तो गंजा होगा। तो मतलब आप भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक आशंका तो है, आशंका रहती है, राइट। पर इसके जो है अर्ली साइन सिम्टम्स मिल जाते हैं कि जैसे अगर आपके बाल पतले होना शुरू हो गए हैं तो सबसे पहला सिग्नल हमको मिल जाता है कि कहीं ना कहीं गंजापन शुरू हो गया या शुरुआत हो सकती है। तो इसको एक बहुत ही इस तरीका है जो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम अगर अपने गर्दन के बालों को छुएं और आगे के बालों को टच करें, अगर हमको फर्क महसूस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए या किसी ट्राइकोलॉजिस्ट या किसी हेयर एक्सपर्ट को दिखा लेना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो मेरे गर्दन के पीछे के जो बाल हैं ये थोड़े मोटे और अच्छे हैं और ये आगे के बाल थोड़े पतले हैं। तो ये यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि हमको वी हैव स्टार्टेड मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, राइट। अच्छा सर, अब मैं एक बहुत ही गंभीर प्रश्न आपसे ही करना चाहता हूँ कि ठीक है 50 साल की उम्र में गंजापन होता है, ठीक है, सब 10 में से 8 लोगों को होता है, लेकिन मैं आजकल बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि जो बच्चे स्कूल में हैं अभी, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, 11वीं में पढ़ रहे हैं, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आए, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, 20 साल के 18 साल के बच्चे, वो भी गंजे हो रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ये बहुत चिंता का विषय है। वो कैसे गंजे हो रहे हैं? 20 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा गंजा होने लग जाए, ये बहुत मतलब सरप्राइजिंग है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमको इस टॉपिक से बाहर आना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें कि आजकल सिर्फ हेयर की बात नहीं करूं, मैं दूसरी चीज़ों की बात करूं, तो हमारी जनरेशन बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही है। मतलब अगर हम देखें तो जो उम्र पहले लोगों की 100 साल होती थी, आज एक 60 साल 70 साल की एवरेज लाइफ हो गई है। तो जब जनरेशन बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही है तो बीमारियां भी बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही हैं। जैसे आप देखेंगे कि हार्ट कार्डियक अरेस्ट लोगों को 30 40 साल में आ रहा है, राइट। इसके अलावा जो है इसी तरह से चमड़ी और बालों की बीमारियां भी अर्ली आ गई हैं। तो जो बाल्डनेस लोगों को पहले 40 साल 50 साल बियॉन्ड होता था, वो आजकल मेरे पास जो पेशेंट है 16 साल से स्टार्ट हो गया है कि 16 साल के 18 साल के बच्चों में भी मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस स्टार्ट हो चुका है। तो इसके कारण को हम बाहरी परिधि में आके देखेंगे तो 3 चीजें हो रही हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहले से अब अगर देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरी चीज़ सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ का मतलब ये हो गया कि हम शायद ही, मेरे ख्याल से आप साइकिल या मैं साइकिल चलाते होंगे, राइट। मतलब सेडेंट्री लाइफ का मतलब हो गया हमारे घर में एसी है, आराम तलब वाली जो लाइफ, विलासिता वाली जो लाइफ है वो है। और तीसरी जो कारण है वो डाइट हैबिट्स हैं, जो कि उतनी प्योर नहीं है जितनी प्योर पहले हुआ करती थी, तो जिसकी वजह से। और चौथा कारण मैं जोड़ देता हूँ कि अब हमको शुद्ध भोजन मिल भी नहीं रहा है। नहीं मिल रहा। मैं अगर बाजार से शुद्ध घी खरीदना चाहूँ तो कोई गारंटी नहीं कि मैं शुद्ध घी लाऊंगा, शुद्ध हल्दी लाऊंगा, शुद्ध मिर्ची लाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसने एक ऐसा ट्राइन इंटाइटी बना लिया है आपके शरीर के बाहर कि हमारी खाने पीने की हैबिट अच्छी नहीं है, बाहर का प्रदूषण जो है वो बहुत बढ़ चुका है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल वो लेविस हो गई है, आरामदायक हो गई है, जिससे कारण लोगों की उम्र कम हो गई है, बीमारियां बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही हैं। उसी का एक हिस्सा है आपका हेयर लॉस की समस्या, राइट। और इसलिए नए लड़के, नए बच्चे, कई बार मैं 2-3 बच्चों को तो जानता हूं जो 25 तक आते आते लगभग पूरी तरह से गंजे हो गए। यस ऑफ कोर्स, राइट। 16 से 25-30 साल की एज में लगभग 30%, और जिसमें भी उनकी शादी नहीं हुई है। यस, बिल्कुल सही बात है सर। हमने गंजेपन के ऊपर तो बहुत बात कर ली जी। बीमारी तो आपने बहुत बता दी, रोग बता दी, इसका उपचार भी तो बताइए। बाल कैसे उगेंगे? आप तो गंजापन के ही डरा रहे हैं हमको, थोड़ा बताओ तो सही। बाल सर ये चलेगा, ये आएंगे कैसे? देखिए सर, जैसे हम गंजेपन की बीमारी की बात कर रहे हैं तो उसी का समाधान भी वहीं से आगे निकलता जाता है कि हमने गंजापन कैसे हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। तो जब हम गंजेपन की बात कर रहे हैं, कारण बता रहे हैं, तो वहाँ पर भी उसका जो है सोल्यूशन भी निकल के आ रहा है
कि हमने बताया कि डीएचटी हार्मोन बाल की जड़ों को ब्लॉक कर रहा है। तो हम अगर अर्ली स्टेज में हमारे पास आ जाते हैं आप, या आप किसी सही साइंटिफिक तरीके से इलाज करवाते हैं, तो टेक्निकली हम उस हार्मोन को बनने से रोक देते हैं जो आपके बाल की जड़ों को ब्लॉक करके गंजेपन की तरफ ले जा रहा है। तो अर्ली स्टेज में मेल पैटर्न बाल्डनेस के केस में अगर आप आ जाते हैं तो हम गंजेपन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं कई सालों तक। जैसे जो आज 1 साल 2 साल में गंजापन आने वाला है, उसको आगे आने वाले 10-15 साल तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। या गंजेपन की गति को धीमा कर सकते हैं। गति को जो 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है उसको 10 किलोमीटर पे ला सकते हैं। ये इतना साइंस और इतना ट्रीटमेंट मौजूद है। एक केस ये है कि जड़ें अगर खत्म हो गई हैं तो नया बाल नेचुरली कुदरती तौर पे नहीं उगाया जा सकता है। तो क्या बालों को बचाया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है? यस, बालों को बचाया जा सकता है अगर आप अर्ली स्टेज में मेल पैटर्न बाल्डनेस की पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में आ जाते हैं तो हम उसको डायग्नोज करके इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ गंजापन शुरू हो गया है। उस केस में हम टेक्निकली उस हार्मोन को बनने से रोक देते हैं जो आपके बाल की जड़ों को ब्लॉक कर रहा है, गंजेपन की तरफ ले जा रहा है। उन कारण को फाइंड आउट करते हैं जिन कारण से ये गंजापन ट्रिगर हुआ है, उस कारण को हम सबसाइड करते हैं। और सब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो बालों को चाहिए, राइट, जैसे प्रोटीन, आयरन, मिनरल जो बालों को चाहिए होता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको बिल्कुल पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लेते हैं, हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं ताकि आगे ना बढ़े, या इसकी गति 100 किलोमीटर की रफ्तार से है तो ये 10 किलोमीटर में आ जाए। और जो एडवांस स्टेज का जो गंजापन होता है जी, उसको कैसे रोकेंगे? हम एडवांस स्टेज की बात करें तो एडवांस स्टेज का मतलब होता है 5वीं, 6ठी और 7वीं स्टेज। एडवांस स्टेज में रोकने के लिए कुछ बचा नहीं होता है क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 70% तक बाल चले गए होते हैं। तो उस केस में या तो हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा सकते हैं, मतलब ऑपरेशन करके नई जड़ें लगा सकते हैं जिससे हमको कुदरती लुक मिल सकता है। दूसरा, हम उसको आर्टिफिशियल कैमोफ्लेज, मतलब हम स्कैल्प को कवर कर सकते हैं टेक्निकली हेयर पैच लगा के या हेयर सिस्टम लगा के या विग लगा के, ताकि गंजेपन को हम उसको एक नए लुक में परिवर्तित कर सकें। लेकिन उगाने का काम थोड़ा कठिन है। हाँ, जड़ें मर जाएंगी तो मरी हुई जड़ों में दोबारा जान नहीं डाली जा सकती। वो जो बो देते हैं आप, जो लगाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अगर आपका पीछे का डोनर एरिया स्ट्रांग है और पीछे अच्छी जड़ें हैं तो हम पीछे के भाग को निकाल के आगे लगा सकते हैं, जो कि उगते हैं, अपनी उम्र पूरी करते हैं, गिरते हैं, फिर उग जाते हैं, उनकी साइकिल चालू हो जाती है। वो हमेशा उसका अच्छा रिजल्ट आता है। यस, उसका अच्छा रिजल्ट है। सर, अगर मैं ये बात करूं आपसे कि चूंकि मैंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, बहुत सारे लोग दावे करते हैं कि भाई बाल उग जाएंगे, बाल हम नेचुरली आ जाएंगे, लगा देंगे। तेल भी दावा करते हैं, शैम्पू वाले भी ये दावा करते हैं। और आपके बारे में सुना कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लगातार लोग तारीफ कर रहे हैं। तो क्या वजह है आपकी? आपका स्टाइल क्या अलग है, क्या ट्रीटमेंट अलग है? आपके पास ऐसी क्या विशेष बात है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है? देखिए, रिजल्ट देने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ता है कि बीमारी क्या है और इस बीमारी का कारण क्या है। हम जब जड़ तक पहुंचते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली वहाँ पर मिल जाता है कि इसका इलाज कैसे होगा। अब जैसे बात करें जनरली मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए जो मार्केट में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें कुछ एंटी मेल हार्मोन ड्रग होते हैं। जैसे कई सारे लोग फिनेस्टेरॉइड या डूटास्टेरॉइड स्टार्ट कर देते हैं, राइट। बेसिकली ये दवाइयाँ क्या करती हैं, कभी कभी चूंकि एंटी मेल हार्मोन है तो आपके एंड्रोजन हार्मोन को सप्रेस कर देती हैं या डिप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, राइट। नपुंसकता आती है। हाँ, उसके वजह से जो है लो लिबिडो, मतलब सेक्स की इच्छा में कमी, ब्लड प्रेशर बढ़ना, घटना, हार्ट पाल्पिटेशन, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, समहाउ कुछ लोगों में कभी कभी टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस ना करें, राइट। तो उसका अल्टरनेट मेथड हमारे पास है कि हम नेचुरल हर्बल मेथड से उस हार्मोन को या उस एंजाइम को टेक्निकली ब्लॉक करते हैं जो बाल की जड़ों को ब्लॉक कर रहा है। मतलब टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन को बिना छेड़छाड़ किए, राइट। और दूसरा हर्बल और नेचुरल मेथड हो जाता है तो वहाँ साइड इफेक्ट का सवाल नहीं होता है। तो ये आपकी एक विशेषता है, आपकी क्वालिटी है। आप ये एक आपका खास अंदाज है कि आप हर्बल और कॉस्मेटिक दोनों का एक सम्मिश्रण करके एक नया तरीका, एक नई विधि अपनाते हैं जिससे कि लोगों को गंजापन दूर होता है और जिन लोगों का शुरू हुआ है उनका रुक जाता है और एक बाल नए तरीके से, नए सिरे से उगने लगते हैं।
आने लगते हैं। ये एक नई विधा है डॉक्टर मीत क्लिनिक की। डॉक्टर मीत की आप सुन रहे थे, डॉक्टर मीत को, जिन्होंने कहा कि गंजापन से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की कि जैसे ही आपका गंजापन शुरू हो, आपके बाल गिरना शुरू हो, आपके हेयर लॉस शुरू हो, आप डॉक्टर मीत से संपर्क करें, उनको अपनी समस्या बताएं। एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से वो आपका परीक्षण करके अगर गंजेपन ने रफ्तार पकड़ने के पहले ही उसको वो थाम लेंगे, यही वो दावा करते हैं और यही वो वादा करते हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।